ओम शांति। आज है 29 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी क्या निशानी होगी? बाबा बताते, जो अटेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते हैं वहीं अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचान दे। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगी और बाप के फरमान पर भी चल नहीं सकेंगे। अगला प्रश्न है, सचखंड व झूठ खंड कौन सा है? हम बच्चे जानते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र या ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। तुम बच्चे जानते हो कि यह भारत अविनाशी खंड है, अर्थात भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक कहा जाता है। अर्थात जब भारत पावन था, स्वर्ग था, तो यह सचखंड था, देवी देवताओं का राज्य था। और जब उनकी कलाएं कम हुई, आत्मा पतित हुई, तो वहीं भारत उतरती कला में आकर झूठ खंड अर्थात नरक बन जाता है। यह सारा सृष्टि चक्र केवल भारत के ऊपर ही बना हुआ है, इसकी ही चढ़ती और उतरती कला होती है। इस पढ़ाई में स्टूडेंट्स नंबरवार किस प्रकार बनते हैं? बाबा बताते हैं कि भले बच्चे हर रोज़ मुरली सुनते हैं फिर भी नंबरवार बनते हैं, क्योंकि नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं, पूरी तरह से समझते नहीं हैं। क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई बहुत वैल्यूएबल है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। भले कोई बीमार भी हो तो वहीं पर बैठकर महावाक्य सुन सकते हैं। बाबा बताते, सुनते सुनते प्राण भी निकल जाएं तो शरीर को कितनी सफ़ा मिल जाए। यह सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, तो रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। नॉलेज को धारण करने के हिसाब से स्टूडेंट्स नंबरवार हो जाते हैं। जैसे हम स्कूल में भी क्लास में स्टूडेंट्स नंबरवार देखते हैं, तो स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते रहेंगे। भले कोई कहाँ भी जाते हैं तो भी रेगुलर पढ़ते हैं। धारणा के हिसाब से ही नंबरवार बनते हैं। बाबा बताते कि यह तो सभी जानते हैं कि जितने अभी पास होंगे उतने ही कल्प कल्पांतर पास होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ी अटेंशन चाहिए। अगला प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि पर ताला लग जाता है? बाबा कहते, जो नॉलेज को अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं उन्हें माया प्रवेश करके एकदम नाक से पकड़ लेती है। अर्थात यह भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। जैसे कहा भी जाता है, गज को ग्रह ने खाया। कुसंग मिलने से खानदान आबाद करने के बजाय बर्बाद कर लेते हैं। बहुत कम हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। गीता के एक श्लोक में कहा भी गया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है।
बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान हमको बार बार डायरेक्शन देते रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में टिकता नहीं है और पूरा योग न होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। यह दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा बताते कि मैं इतनी दूर से अपना धाम छोड़कर तुमको पढ़ाने आया हूँ। यदि तुम श्रीमत को नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, हमको आज्ञा करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। यह पढ़ाई सारी धारणा के ऊपर है। यह ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। इस ड्रामा के राज को सिवाय बाप और बच्चों के और कोई भी साधु संत सन्यासी जान नहीं सकते हैं। स्वर्ग के गेट खुलने की तैयारी कैसे चल रही है? हम बच्चे जानते हैं कि 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नोंधी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसी को कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई और जानते नहीं है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं होता है। बाकी सारी दुनिया का विनाश अवश्य होता है। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है और तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग समझते हैं कि हम अभी मून के नज़दीक चले गए हैं, मून पर प्लांट लेंगे। वह बड़ा महत्व देते हैं। हम कहते हैं ये सब अपनी मौत की तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि यह सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। इस लड़ाई बगैर स्वर्ग का गेट खुल नहीं सकता, क्योंकि पतित दुनिया का विनाश हो तब तो पावन दुनिया की स्थापना हो। इस बात को विद्वान पंडित आदि कोई भी समझते नहीं। हम पास विद ओनर कैसे बन सकते हैं? जितनी जितनी हम में धारणा होती जाएगी उतने ही हम पास विद ओनर बन जाएंगे, क्योंकि जब धारणा खुद में हो तब ही हम औरों को समझा सकते हैं। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद भी क्या मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन परंतु सभी तो राजा नहीं बनेंगे। अर्थात जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही बनेंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी। यह तो होना ही है। जाकर वहाँ पर भी चाकरी करेंगे। राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह प्रजा में आ ही जाएंगे और योग नहीं लगाएंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे और पद भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। और यदि हम योग करेंगे और धारणा करेंगे तो पास विद ओनर बन जाएंगे। प्रजा तो सभी को बनना है नंबर वार, बल्कि बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। आज के वरदान से प्रश्न है, अंतिम समय में सेफ्टी का साधन क्या है? आज का प्यारे बाबा का वरदान है, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक ही होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे।
समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। जिन स्लोगन है आज का, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज की मुरली से स्वमान माला निकली है। मैं गोडली स्टूडेंट हूँ। हम ज्ञान सागर के बच्चे सचखंड के मालिक बनने वाले हैं। मैं और बाप सदा साथ हैं, समान है, संपन्न है। मैं एवर रेडी पुरुषार्थी हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। यदि इन स्वमानों के धारणा स्वरूप भी हम बनते हैं तो हमें आज की सारी मुरली याद रहेगी और आज के दिन हम सफलता मूर्त अवश्य बनेंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।